राजेश जी मौजूद हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बताइए क्या पिक कर रहे हैं आज आप? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। गुड आफ्टरनून अनुज जी। बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है सबको नमस्कार। आज के लिए या छोटी अवधि के लिए पिक करना हो तो चूंकि तड़का अभी डिफेंस का ही लगा हुआ है तो मैं समझता हूँ डिफेंस में ही एक चुनता है और मडगांव डॉक के साथ जाना चाहूंगा। ऊपर से अच्छा खासा करेक्ट कर चुका है इसलिए कंफर्ट दे रहा है, वो तो अपनी जगह है। लेकिन अगर बिजनेस की बात की जाए तो वारशिप, सबमरीन्स, शिप बिल्डिंग इन चीजों में है और एक अकेला इंडियन शिपयार्ड है जो न केवल डिस्ट्रॉयर्स बल्कि कन्वेंशनल सबमरीन्स भी बना लेता है। डेट फ्री बैलेंस शीट है। कुछ दिनों पहले इन्होंने कोलंबो का डॉकयार्ड एक्वायर किया था 452 करोड़ रुपए में, जिससे ग्लोबल एक्सपेंशन की तरफ भी जा रहे हैं। पहली तिमाही के नतीजे थोड़े दबाव में आए थे, बट थोड़ी सी लंबी अवधि में इस स्टॉक को देखना चाहिए क्योंकि तिमाही दर तिमाही नतीजे उतने कुछ इंडिकेट करते नहीं है। इस वक्त 32,200 करोड़ के आसपास के ऑर्डर बुक है, जो कि मैनेजमेंट को ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कुछ ऑर्डर्स ड्यू हैं, उसके आने से 1 लाख करोड़ के ऊपर के ऑर्डर बुक जाती हुई दिख रही है। फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। जिस तरीके के जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स चल रहे हैं तो न केवल डोमेस्टिक में बल्कि एक्सपोर्ट्स में भी इनकी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। और इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स के चलते भारत में भी डिफेंस में आने वाले दिनों में लगता है बजट में थोड़ा इन्हें और एलोकेशन मिलेगा। तो इन सब चीजों के मद्देनजर मैं समझता हूँ ये खरीदारी करनी चाहिए। मध्यम अवधि में 3200 के टारगेट हो सकते हैं। 3200 की टारगेट के साथ मझगांव डॉक, ये होगी राजेश जी की पिक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑटो सेक्टर की, क्योंकि काफ़ी शानदार तेज़ी आज आपको देखने को मिली। ऑब्वियसली पीएम मोदी के अनाउंसमेंट के बारे में कौन सा ऑटो स्टॉक या ऑटो एंसिलरी स्टॉक इस समय आपको अच्छा लग रहा है? देखिए, ऑटो की अगर बात की जाए तो हमारी बहुत दिनों से बल्कि कई क्वार्टर या वर्षों से जो प्रिफर्ड पिक फोर व्हीलर में रही है वो मारुति रही है और आज भी हम मेंटेन करते हैं कि लंबी अवधि में उसमें अच्छी दमखम है। और टू व्हीलर में बजाज ऑटो रहा है। आज की डेट में अभी अगर इस वैल्यूएशंस पे खरीदारी की सलाह देनी हो तो मैं समझता हूँ टू व्हीलर में अभी भी बजाज ऑटो के साथ ही जाना चाहिए। अगर आप देखें तो प्रीमियम बाइक्स और एक्सपोर्ट की जो उनकी स्ट्रेंथ है ना, वो अपने आप में लाजवाब। प्रीमियम बाइक्स केटीएम हो, उसका हो, उसके लेकर के उन्हें अच्छी प्रेजेंस बनी हुई है। ईवी में भी चेतक के द्वारा जो लॉन्चेस हुए बहुत अच्छे हुए। बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, अच्छा डिविडेंड देती है, रिटर्न रेशियोज बहुत ऊपर के लेवल पे है और जीएसटी का जो फायदा है वो तो उन्हें मिलने वाला है ही। और फोर व्हीलर की बात की जाए तो मारुति के अलावा अगर कहीं ध्यान देना चाहिए तो हुंडई के साथ जाना चाहिए। जहाँ अगर आप देखेंगे तो उनका पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्स है, फिर वो चाहे एंट्री लेवल कार्स के लिए हो चाहे हाई एंड के लिए हो। एसयूवी में लीडरशिप पोजीशन कई वर्षों से बनी हुई है क्रेटा को लेकर के। और आज की डेट में अगर आप देखो तो कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। तालेगांव का प्लांट उन्होंने लिया, 32,500 करोड़ का एक्सपेंशन है जो कि पूरे इंटरनल एक्यूरल से होगा। और टारगेट ये कर रहे हैं कि 2030 तक 26 नए मॉडल्स लॉन्च करेंगे। तो मैं समझता हूँ वैल्यूएशन भी बहुत कंफर्टेबल है, यहाँ कम से कम 20% की बढ़त आने वाले साल डेढ़ साल में बिल्कुल दिखती है। तो मारुति, बजाज ऑटो, हुंडई मोटर, ये कुछ एक पिक्स है हमारी इस यूनिवर्स में। ओके, चलिए, तो ये है राजेश जी की चॉइस ऑटो स्पेस में। लेकिन अब थोड़ा सा विषय को बदलते हैं और से रोज़ ब्लॉक डील हो रही है प्री मार्केट से पहले वाली ब्लॉक डील विंडो में। ये राजेश अग्रवाल जी, इटर्नल पर क्या व्यू बन रहा है आपका? मेरे ख्याल से तो ये और भी नीचे जा सकता है। वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच है, नंबर 2-3 क्वार्टर से बहुत दबाव में आए। जो डार्क स्टोर्स ये एक्सपैंड कर रहे हैं उन्हें लेकर के खर्चे बढ़ रहे हैं, इस वजह से नंबर्स खराब आ रहे हैं। और जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर्स तक और भी डार्क स्टोर्स टायर 2 टायर 3 सिटीज में बढ़ाएंगे, उसको लेकर के दिक्कत बनी हुई है। दूसरी अगर आप देखो तो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, फिर वो चाहे स्विगी से हो, चाहे जियो मार्ट से हो, चाहे अमेजन से हो। तो इस वजह से मैं समझता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो 3 डिजिट के ऊपर के पी मुझे कहीं से भी ये इस वक्त कंफर्ट नहीं दे रहा है, तो इस वक्त अवॉइड की सलाह रहेगी। चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा आप चलते हैं आज की मिड कैप फंडा कॉल के लिए राजेश अग्रवाल जी के पास, कोलकाता। राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आपकी मिड कैप फंडा कॉल? वीरू जी, ऐसा है कि आज फिर बहुत दिनों बाद मेरी और कविता जी की कॉल मैच कर गई, तो मैं सिर्फ उसे सेकंड कर रहा हूँ कि वहाँ ध्यान देना चाहिए और नहीं, ये कॉल के अलाउ नहीं है हिसाब से। वैसे।
नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉल चेंज कर रहा वो हूँ। कविता जी बाद में दंगा कर देती हैं कि नहीं मेरी कॉल कैसे रिपीट नहीं, कर दिया आपने? मैं कॉल चेंज कर रहा हूँ, मैं खाली उनकी ओपिनियन को सेकंड कर रहा हूँ, अच्छा ठीक ठीक है। है? हाँ, हुँ, तो वाक़ई बहुत अच्छी कॉल है वो। हुँ, और अभी मिड कैप के हिसाब से मैं समझता हूँ ब्लू जेट के साथ जाना चाहिए। अगर आप हुँ, देखो तो स्टॉक ₹1000 से भी ऊपर जाकर के 600 तक लौटा। कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। फार्मा और बायोटेक में काम करती है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया, फार्मा एपीआई, स्वीटनर्स इसमें काम करती है। करीब 30 साल की लेगेसी है कंपनी की। कस्टमर रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। कुछ फॉरेन के कस्टमर्स जैसे कि जीई हेल्थकेयर, ग्रुपेड, ब्रैको है। डोमेस्टिक में कोलगेट और हिंदुस्तान यूनिलीवर इनके बड़े क्लाइंट्स में हैं। डेट फ्री कंपनी है। कुछ ही दिनों हालिया में इन्होंने 100 दे एकड़ लैंड लिया है आंध्र प्रदेश में करीब 1000 करोड़ का कैपेक्स करने के लिए जिसमें सीडीएमओ की फैसिलिटी लगाई जाएगी। पहली तिमाही के नतीजे बहुत शानदार आए थे। नेट सेल्स करीब 118%, बॉटम लाइन 141% की बढ़त आई थी। हालाँकि मार्जिन्स में थोड़ा-सा दबाव था, प्रोडक्ट प्रोफाइल चेंज करने के कारण से। और अभी जो ओएफएस खुला इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को सेबी के रेगुलेशंस के अनुसार करने के लिए क्योंकि 86% प्रमोटर होल्डिंग थी। उसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। करीब नॉन रिटेल सेगमेंट में देखेंगे तो 3x ओवर सब्सक्राइब हुआ और मुझे लगता है कि 850 के टारगेट के साथ यहाँ पे खरीदारी करें। ओके ब्लू जेट हेल्थकेयर ये आपकी कॉल है। स्कीम पे मैं चार्ट भेज सकता हूँ। माना जिसने हमने शुरुआत की थी सस्ता ऑप्शन, उन्होंने पिक की थी बजाज फिनसर्व की स्ट्राइक कॉल ऑप्शन 2100 की। और उसके बाद रचना जी के पास गए हम और उनका उनका स्ट्रीट था एंट्री प्राइस सेल 2380 2370 के लक्ष्य के लिए। कविता जी ने पिक किया चार्ट का चमत्कार और कोचिन शिपयार्ड उनकी कॉल। और दहशत के मारे राजेश जी ने वो कॉल चेंज कर ली। दिल उनका भी कोचिन शिपयार्ड पे आया था लेकिन बदल लिया। ब्लू जेट हेल्थ केयर। कविता जी खुश है ना आप? कि जितना भी वीरेंद्र जी उड़ाते रहते हैं ना मेरी, मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ। मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। एनीवे ये बिल्कुल रूल है ना कि वही कॉल रिपीट नहीं कर सकते फिर इसलिए मैंने खैर उन्होंने बोल दिया। अच्छा राजेश जी ये बताइए एक दो थीम और आता हूँ आपकी स्क्रीन पे जो बहुत चल रही हैं इस वक्त। आप देखिए ये एच में फिर स्ट्रॉन्ग मूव आ रहा है एक प्राइस डैमेज के बाद। पीएनबी हाउसिंग और आप देखिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। दरअसल क्या हुआ कि ये पूरी की पूरी बास्केट उस इम्प्रेशन में पीछे छूट गई जब गोल्ड में बड़ा स्ट्रॉन्ग मूव आया। सारी गोल्ड फाइनेंस कंपनियां चली लेकिन ये थोड़ा बैकफुट पे आ गई। अभी एच में रियल स्टेट में या फिर रियल स्टेट एंसिलरी में कुछ पिक कर रहे हैं। आज सुबह एस्ट्रल पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट आई थी। ये पूरी हाउसिंग हाउसिंग फाइनेंस रियल स्टेट एंसिलरी इस पे कुछ पिक कर रहे हैं आप क्या? देखिए आपने सही कहा कि जो गोल्ड वाली चली चली उसमें बहुत से स्टॉक पीछे छूट गए। आज की डेट में अगर कहा जाए तो अगर एंसिलरी की बात की जाए रियल एस्टेट एंसिलरी की तो ऑब्वियसली पेंट्स एक बड़ा पिक हो सकता है जिसमें अगर आप देखो तो एशियन पेंट्स अ, में बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे है क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें जैसे बिरला की या जेएसडब्ल्यू एनर्जी की जेएसडब्ल्यू वालों की उनकी जो नए लॉन्चेस थे उनको लेकर के ऐसा लगा कि इनके मार्केट शेयर कम हो जाएंगे और दूसरी बातें बट आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि यहाँ से अच्छी बढ़त हो सकती है। सप्लाई अब्सॉर्ब हो चुकी है, नंबर्स अब सुधार होगा। पिछले कई महीनों से रेदर क्रूड अगर आप देखो तो $70 के नीचे चल रहा है, वो एक बड़ी पिक है। दूसरी एंसिलरी में हमने कई बार एस्ट्रल की बातें करी, जो कि अगर आप देखो तो 2 वर्टिकल्स में काम करती है, एक तो प्लम्बिंग में और एक एडहेसिव और पेंट्स में। दोनों ही वर्टिकल्स अच्छे चल रहे हैं। पिछले 1-2 क्वार्टर्स में नंबर खराब आए थे क्योंकि पीवीसी के प्राइसेस डाउन थे। अब पीवीसी के प्राइसेस भी सुधार हो रहे हैं। कुछ बड़ी दिग्गज कंपनियों ने पीवीसी के प्राइसेस में बढ़ोतरी करी है। जो डंपिंग ड्यूटी थी वो लगाई गई है। कंपनी के पास 500 करोड़ के आसपास का कैश है जो वो एक्सपेंशन के काम में ले सकते हैं। और जिस तरीक़े से कैपेक्स वगैरह चल रहा है कंपनी में और जो डिमांड बढ़ रही है मुझे लगता है एस्ट्रल पे ध्यान देना चाहिए। तो एस्ट्रल, एशियन पेंट्स ये कुछ एक कंपनियाँ हैं जो इस क्षेत्र में ध्यान रखनी चाहिए। हाउसिंग फाइनेंस की अगर बात की जाए तो सबसे बेस्ट वैल्यूएशन वाइज़ या मैनेजमेंट वाइज़ कहा जाए तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है क्योंकि 10 से भी कम की पीई पे ट्रेड करती है, डिविडेंड अच्छा देती है। एलआईसी की पेरेंटेज होने के कारण से बिज़नेस अच्छा मिलता है, कॉस्ट ऑफ फंड्स कम है और जिस तरीके से डिसबर्समेंट वगैरह बढ़ते जा रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और साल भर का आपका होराइज़न हो तो 15 से 20% की बढ़त यहाँ हो सकती है।
ओके चलिए, ये इस समय बात हो गई कुछ स्टॉक्स जो हाउस एफएनओ गुरुकुल में। चलिए, हम तो खैर गुरुकुल में होंगे और साथ ही इस वीकेंड पे मैच भी है, तो कई लोग मैच भी देखेंगे। लेकिन इसके अलावा और कुछ अगर आपके पास टाइम एंड एनर्जी हो तो क्या करना है, ये राजेश जी से पूछ लेते हैं। राजेश जी बताइए, वीकेंड पे जो टाइम बचेगा हमारे लिए, उसमें हम क्या देखें, क्या देखने लायक है? पहले तो अनुज जी, वीरेंद्र जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरुकुल के लिए। और थैंक यू। मेरे कई लोग पहले के सेशंस अटेंड कर चुके हैं और बहुत तारीफ करते हैं। थैंक यू। सो आई बिलीव कि ये भी उतना ही सक्सेसफुल हो। अब आते हैं वीकेंड पे, एंटरटेनमेंट पे, तो सिर्फ दो ही सीरीज रिलीज हो रही है। डू यू वाना पार्टनर एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जो तमन्ना भाटिया, डैनी पेंटी और जावेद जाफरी की है। इसमें ऐसा है कि ये दो महिलाएं जो है वो बियर की फैक्ट्री लगाना चाहती हैं जो कि मेल डोमिनेटेड है, और किस तरीका से वो टैकल करती हैं उस पर डिपेंडेंट है, और एक कॉमेडी सीरीज है। उसके अलावा रैम्बो इन लव है, जो अगेन एक वर्क प्लेस कॉमेडी है, जहां पर कि जो हीरो का किरदार जो निभा रहे हैं वो ऑलमोस्ट बैंकरप्सी तक पहुंच गए हैं और एक इन्वेस्टर खोज रहे हैं, और जो इन्वेस्टर आता है वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। तो एक एक कॉमेडी की सीन बनती है, वो है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो चार ऐसी मूवीज ओटीटी पे आ रही हैं जो पहले सिनेमा हॉल में बहुत धमाल मचा चुकी है, चारों की चारों। पहली सयारा है, जो कि हम सब जानते हैं कोरियन फिल्म है, मोमेंट टू रिमेम्बर की इंस्पायर हुई हुई थी। आहान पांडे और उसमें हीरो है, अनीत पड्डा हीरोइन है। तो वहाँ आहाना पांडे हीरोइन है और अनीत पड्डा हीरो है, तो वो एक देखने लायक हो सकती है। उसके अलावा जो बहुत बड़ी मूवी है वो कूली, रजनीकांत, नागार्जुना, आमिर खान, मैं समझता हूँ कि वो एक्शन थ्रिलर के जो लवर्स हैं उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त है, वो देखनी चाहिए। एक कॉमेडी जिसने कन्नड़ इंडस्ट्री में बहुत धमाल मचाई वो थी सू और तो। वो बहुत ही बेहतरीन मूवी हुई है, मैंने उसके रीजनल वर्जन में देखी है और होप करता हूँ कि हिंदी में भी रिलीज हो रही हो। वो बिल्कुल देखनी चाहिए। और एक मीशा करके मूवी है, जो कुछ लोग जंगल में फंस जाते हैं और वहां से किस तरीके से निकलते हैं, वो उस पे है। थिएटर की बात की जाए तो सारी की सारी एसएमई लिस्टिंग है, कहूंगा कोई भी बड़ी लिस्टिंग नहीं है। 5 मूवी है। लव इन वियतनाम जो कि शांतनु मैसूरी और अवनीत कौर है, हीर एक्सप्रेस जो कि एक फैमिली ड्रामा है, एक चतुरनार है जिसमें दिव्या खोसला और नील नितिन मुकेश है, जुगनामा है जो जिसमें मनोज वाजपेयी है, और मन्नू क्या करेगा एक कॉमेडी है। तो ये चारों की चारों एसएमई टाइप है, जिसे थिएटर में कोई बहुत ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं मिले, कोई एक आध शो है कहीं पे, तो मैं समझता हूँ इनको अवॉइड ही करना चाहिए। ओटीटी में आएगा तब देखेंगे। और बाकी की तो यही है इस बार। ऑप्शंस कारण ना ये मिले तो भी है यहाँ कि श्राद्ध पीरियड में कोई बड़ी पिक्चर रिलीज नहीं होती, तो मेरे हिसाब से इस वजह से सिर्फ एसएमई की लिस्टिंग है। सब कुछ एसएमई भी इंक्लूड है क्या, और ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन है ना, बिल्कुल। गुरुकुल का ऑप्शन पड़िएगा आप। बिल्कुल। मन्नू क्या करेगा, इंटरेस्टिंग नाम है, देख रहा था थोड़ा सा। चलिए, मार्केट क्या करेगा अगले हफ्ते, ये हमारी एक थॉट प्रोसेस है अब इस समय। और अच्छी क्लोज की तरफ बढ़ते हुए सितंबर 25,000 अच्छा जा रहा है तक, है ना? बहुत अच्छा जा रहा है, 25,100 के ऊपर बंद हो रहे हैं हम। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं एक्चुअली, देखिए क्लोज इवेंचुअली क्लोज कहाँ होते हैं ये मैटर करता है। इंट्राडे में तो मार्केट बहुत कुछ करता है। ये जो रहा इजीली पिछले कुछ समय में बेस्ट है। जी हाँ, बेहद शानदार हफ्ते का आज अंत, और अभी इस हफ्ते में बहुत कुछ बाकी है। अमूमन ये हफ्ता बाजार के लोगों के लिए शुक्रवार को खत्म हो जाता है, लेकिन इस बार नहीं होगा। एंड स्पेशली अगर आप CNBC आवाज़ के साथ जुड़े हुए हैं तो रविवार और शनिवार जुड़िए हमारे साथ एफएनओ गुरुकुल में। अनुज मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही तजुर्बेकार पैनल होगा। हेमंत ठुकराल, आशीष चतुर्मोता, चंदन तापड़िया। एफएनओ गुरुकुल के साथ जुड़िए। QR कोड आपकी स्क्रीन पर, और याद रखिएगा अगर आप जुड़ना चाहते हैं वास्तविकता में, इस सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, तो आज रात 11 से लेकर 12 बजे तक का समय बाकी है आपके पास, क्योंकि उसके बाद इस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाएगा। अनुज बिल्कुल। और बाकी लोग जो नहीं जुड़ रहे हैं उनसे हम मिलेंगे मंडे मॉर्निंग को। थैंक यू सो मच। हमारे पैनल को भी थैंक यू सो मच और हैप्पी वीकेंड। और मंडे मॉर्निंग फिर मुलाकात होगी। जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।